हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो खूबसूरत भी है और डरावनी भी। एक डायन की कल्पना कीजिए, बुढ़िया वाली नहीं बल्कि लुभावनी सुंदरता वाली। उसका नाम निशा था। वो भारत के गहरे घने जंगलों में रहती थी, जहां पेड़ रहस्य बयां करते थे और चांदनी मुश्किल से जमीन को छू पाती थी। निशा अपने आकर्षक रूप के लिए जानी जाती थी। काले कौए जैसे बाल, भेदी हरी आंखें और एक ऐसी आवाज जो किसी को भी। वो एक पुराने वीरान हवेली पर ठोकर खा गया। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और बेलें उसकी दीवारों पर चढ़ रही थीं, लेकिन वो खौफनाक ढंग से बरकरार खड़ी थी। पनाह की तलाश में अर्जुन ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब मीठी खुशबू भरी थी जो लगभग नशीली थी। जैसे ही उसने हवेली को खोजा, उसने खुद को एक मंद रोशनी वाले कमरे की ओर खिंचा पाया। वहां आग के पास बैठी थी निशा। उसकी मौजूदगी ने कमरे को भर दिया। उसकी आंखें आग की लपटों को दर्शा रही थीं और उसकी मुस्कान, ओह वो मुस्कान, वो न्योता देने वाली और डरावनी दोनों थी। निशा ने उसे खाना और गर्माहट की पेशकश की, और जैसे जैसे रात होती गई, अर्जुन ने उसके प्रति एक अकथनीय खिंचाव महसूस किया। उसने उसे जंगल की कहानियां सुनाई, भटकती आत्माओं की और प्राचीन जादू की जो हवा में भरा था। लेकिन जैसे ही वो बोल रही थी, अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। दीवार पर उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। बहुत देर से समझ में आने पर अर्जुन ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन निशा का जादू उसके दिमाग में पहले ही असर कर चुका था। वो फंस गया था, उसकी मर्जी का बंधा हुआ। अगली सुबह विलेज वालों ने हवेली को खाली पाया, लेकिन अर्जुन फिर कभी नहीं देखा गया। कहते हैं, अगर आप तूफानी रात में ध्यान से सुनेंगे तो आप अभी भी निशा की सताती लोरी को जंगल में गूंजते हुए सुन सकते हैं, खोई हुई आत्माओं को बुलाते हुए। तो अगली बार जब आप जंगल में हो तो हरी आंखों वाली खूबसूरत डायन और उसके काले जादू से सावधान रहें, क्योंकि जो कुछ भी सुंदर है वो सुरक्षित नहीं होता। देखने के लिए शुक्रिया, और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, सतर्क रहें।